हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से अपने चैनल एजुकेशन ट्रिक्स एंड वन में क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर, पार्ट नंबर 3। दो पार्ट्स पीछे आपको वीडियो में चैनल पे आ चुके हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसी पार्ट नंबर 3 पे। तो अब पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह फिर एक बार आपको याद दिला दें, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर के पार्ट नंबर 3 की तरफ, और आगे पार्ट नंबर 3 में जो बचा हुआ शेष भाग है इस चैप्टर का वो हम पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, पिछले 2 पार्ट्स में हमने मैटर का प्योर, मिक्सचर, प्योर में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, कितना भाग हमने पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा है, और सेकेंड पार्ट में सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज एंड फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्यूशन का हमने पढ़ लिया है। अब थर्ड पार्ट में हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर में सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, इन 2 टॉपिक्स के विषय में हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन, देखते हैं इसके विषय में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सस्पेंशन क्या है। इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी सस्पेंशन जो है वो हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो वेल मिक्स्ड, जिसके सॉल्यूट्स वेल मिक्स्ड ना हो सॉल्वेंट में, वो हमारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाते थे। तो इट इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर सेपरेट थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। मतलब क्या हुआ, इट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पहली चीज तो ये हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, वो अलग हो सकते हैं या अलग हो जाते हैं थ्रू आउट अ लिक्विड से अलग होते हैं, विदाउट डिजॉल्विंग इट, उसमें बिना घुले हुए वो अलग हो जाते हैं। अब इस पूरे डिफिनेशन को हम उसके एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल है चाक वाटर मिक्सचर, यानी कि मान लीजिए हम एक कोई ग्लास लेते हैं कांच का, और उसमें से आधा पानी भर लें और कुछ चाक पाउडर उसमें मिलाएं, घोल दें। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे, जब जैसे ही घोलेंगे तो पूरा जो पानी हमारा होता है वो दूधिया कलर का हो जाएगा। पूरे पार्टिकल्स जो होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स चाक के, पूरे पानी में हमारे घुल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी कि क्यों हो गए, क्योंकि वो पार्टिकल्स हमारे सॉलिड के थे, वो लिक्विड में पूरी तरीके से घुले नहीं थे, वो डिजॉल्व नहीं हुए थे, उसमें डिजॉल्व बिना हुए केवल उस सॉल्वेंट में पूरी तरीके से वो ट्रेवल कर रहे थे, फिर बाद में वो सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए। उसी तरीके से एक अगला एग्जांपल, जैसे मडी वाटर, कीचड़ जिसे कहते हैं, चिक्कड़। तो मडी वाटर जो हमारा कीचड़ से भरा हुआ पानी, वो ये सस्पेंशन का ही उदाहरण है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और फ्लोरिन वाटर, यानी कि आटा जो पानी में हम घरों पे रोटियों के लिए जो यूज करते हैं, वो भी हमारा जो मिक्सचर होता है वो हमारा सस्पेंशन का एक उदाहरण होता है। आगे चलते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेटेड इन अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर, इसमें हम रिमेन सेपरेट, अलग अलग कर सकते हैं सस्पेंशन में। द पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व यानी घुलते नहीं है। एक चीज हम इसमें समझने वाली बात है, नो डाउट, चाक वाटर जो मिक्सचर होता है इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन चाक पार्टिकल्स। तो सस्पेंशन किसका होगा, वाटर का नहीं होगा। जो चाक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे एकदम कण होते हैं, यानी फाइन चाक पार्टिकल्स जो पानी में पाए जाते हैं, ये उसका सस्पेंशन कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे हमारा मडी वाटर है, मडी वाटर इज द सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, क्योंकि कीचड़ जो होता है वो जो गीली मिट्टी हो जाती है वही हमारा कीचड़ कहलाता है। तो मडी वाटर इज द सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन द वाटर। कहने का मतलब पानी में जो चीज हम
उसमें घोलते हैं और वो वेल मिक्स्ड नहीं होता है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता है, हेटेरोजीनियस टाइप का होता है, तो अगर वो सस्पेंशन के उदाहरण में आते हैं तो वो जो चीज उसमें मिलाई जा रही है वो पार्टिकल्स ही सस्पेंशन, उसी के पार्टिकल्स हमारे उस सब्सटेंस के जो भी पार्टिकल होंगे वो हमारे सस्पेंशन में आते हैं। ये हमारे सस्पेंशन के भाग हो गए, पहली चीज तो परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल्स और सस्पेंशन के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपने अभी तक समझी। अब इसके आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में फर्स्ट है सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी सस्पेंशन जो होता है वो एक प्रकार का हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, अभी ऊपर बता चुके हैं। द साइज ऑफ सॉल्यूट इन सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। अभी हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते थे, एक्सट्रीमली स्मॉल होते थे, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं क्वाइट लार्ज, थोड़ा बड़े होते हैं। अगर इसकी साइज की बात करें तो डायमीटर के अकॉर्डिंग इट्स डायमीटर मीन्स सस्पेंशन में जो हमारे पार्टिकल होते हैं उनकी जो साइज होती है डायमीटर में वो मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी कि 100 नैनोमीटर या उससे अधिक के होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली, और जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में उनको हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे पिछले पार्ट में हम टिंडल इफेक्ट के थ्रू आपको हमने बताया था। तो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली। द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। जो सस्पेंशन होते हैं वो हमारे अनस्टेबल होते हैं। वाई? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि कुछ समय के बाद वो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में वो नीचे बढ़ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाते हैं, उससे पास नहीं होते हैं। सो अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो जो सस्पेंशन हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो फिल्टर पेपर से उसके जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के वो हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्वाइट लार्ज यानी बड़े होते हैं। अ सस्पेंशन स्कैटर्स ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जब उसमें से लाइट को पास किया जाएगा सस्पेंशन में तो लाइट की स्कैटरिंग होगी, यानी स्कैटर्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। देखिए हमें अब लाइट रे और बीम ऑफ लाइट में अंतर समझ लेना। लाइट रे का मतलब जब कोई एक लाइट की किरण हमारी निकलती है तो हमारी लाइट रे होती है। बीम ऑफ लाइट का मतलब जब एक साथ कई रेज लाइट की निकलते हैं तो उसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये बीम ऑफ लाइट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जब उसमें से लाइट पास करेंगे तो लाइट स्कैटर होगी। बिकॉज क्यों होती है स्कैटरिंग, ये आपको समझना है। बिकॉज इट्स पार्टिकल क्वाइट लार्ज, क्योंकि उसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं। जब उसमें लाइट कोई लाइट बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो उसके पार्टिकल्स जो है से वो लाइट टकराती है, जिसके द्वारा वो स्कैटरिंग होती है। अभी हम पिछले पार्ट में आपको बता चुके हैं कि लाइट की स्कैटरिंग तभी होगी जब वो लाइट किसी पार्टिकल से या किसी चीज से टकराएगी, तभी उसकी स्कैटरिंग होगी। तो इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि लाइट से वो टकराते हैं और उसकी स्कैटरिंग होती है। इसीलिए सस्पेंशन के केस में हम कह सकते हैं अ सस्पेंशन स्कैटर्स ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। अब प्रॉपर्टीज जो है, अब सस्पेंशन के उदाहरण के तौर पे हम अपने डेली लाइफ में हम देख सकते हैं, जैसे आटे और पानी का मिक्सचर जो घरों पे रोटियों को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। मडी वाटर, ये सब आपको दिखा चुके हैं। जिसमें से जो चीज मिलाई जाती है, जिसमें मिलाई जाती है, ये सारी चीजों की हो सकता है इक्वल क्वांटिटी हो या थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी हो सकती है। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे सस्पेंशन में होते हैं उसका वो सस्पेंशन कहलाता है। और इसी प्रकार हमारे ये बहुत सारे आपको पीछे 4-5 एग्जाम्पल आपको सस्पेंशन के दिए गए हैं। तो ये हमारा था टॉपिक सस्पेंशन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होते हैं कोलाइड्स? अ कोलाइड्स is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between those in true solution and those in suspension। क्या है? कोलाइड एक प्रकार का ऐसा सॉल्यूशन होता है इन विच जिसमें कि
द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, जिसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इज इंटरमीडिएट, यानी कि वो इंटरमीडिएट मीन्स बीच के होते हैं, बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन अभी हमने बताया था, जो हेक्टोजीनियस मिक्सचर के टाइप में जो सॉल्यूशन आया था उस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो उसके जो पार्टिकल्स होते थे उसमें एक्सट्रीमली स्मॉल होते थे, हमने पढ़ा था। एंड दोज इन सस्पेंशन, सस्पेंशन के हमने अभी जस्ट पढ़ा है, पार्टिकल्स क्वाइट लार्ज होते हैं। तो जो कोलाइड्स के पार्टिकल होंगे, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े होंगे और सस्पेंशन पार्टिकल से छोटे होते हैं, यानी कि बीच इनकी साइज जो होती है बीच की होती है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से बड़ी होगी और सस्पेंशन के पार्टिकल से वो छोटे होंगे। एग्जाम्पल जैसे कर लेते हैं, जैसे हमारा सोप सॉल्यूशन होता है, स्टार्च सॉल्यूशन होगा, मिल्क होता है, इंक होता है, ब्लड, जेली, सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, साबुन सॉल्यूशन हमारा जो होगा वो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। स्टार्च का सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। दूध ये कोलाइडल का एक अच्छा उदाहरण है। इंक, ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है, रुधिर होता है, खून होता है जिसे कहते हैं, वो भी हमारा, ये ब्लड भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। जेली एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे हमने एक बीकर लिया, इसमें कुछ पानी है और उसके बाद इसमें से हम क्या करें, इसमें मिल्क जो है उसमें ऐड कर देते हैं, मिल्क ऐड कर देते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा, मिल्क एंड वाटर ये मिक्स्ड हो जाएगा कंप्लीटली, और इसके जो मिल्क के पार्टिकल होंगे वो वाटर से सस्पेंशन के टाइप वो सेटल डाउन नहीं होंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यह तो कुछ प्रॉपर्टी हमारे देखने से अभी यहाँ से समझने से लगता है कि ये तो सॉल्यूशन का टाइप हो गया, कंप्लीटली वेल मिक्स्ड हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर इसमें हम लाइट जो है पास आउट करेंगे तो दूध में जो है उसके पार्टिकल्स जो भी होंगे, मिल्क पार्टिकल्स जो के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो हमको दिखाई देंगे, और मिल्क सॉल्यूशन से हमारी जो लाइट है वो पास होती हुई दिखाई देगी। इट मीन्स इसके जो पार्टिकल्स होंगे उस सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उससे बड़े होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसको हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं कह सकते। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये वो भी नहीं करते हैं। तो हम सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जो कोलाइड्स हमारे हैं या कोलाइडर पार्टिकल्स हैं, ये बीच की परिस्थिति वाले हैं, यानी ना ही सस्पेंशन होते हैं ना ही सॉल्यूशन होंगे, ये बीच की परिस्थिति वाले में होंगे। और ये जैसे मिल्क वाला, दूध वाला उदाहरण इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोलाइड्स समझने के लिए है। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, इनको समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में देख लीजिए, लिखा है इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस। अभी हमने बताया पानी में जैसे दूध को भी हमने अभी फिगर के थ्रू को समझा था कि मिलाया था तो अच्छी तरीके से मिल गए, तो ऐसे देखने से तो वो सॉल्यूशन इनकी होमोजीनियस मिक्सचर लग रहा था, लेकिन अपीयर्स देखने में जरूर लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस, लेकिन ये एक्चुअली में हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही टाइप होता है। इट्स साइज ऑफ पार्टिकल इज बिगर देन दोज इन द ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उससे बिगर होते हैं, बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन, सस्पेंशन से स्मॉलर होते हैं। अगर इसकी साइज अकॉर्डिंग टू डायमीटर बात करें तो इसकी जो साइज होती है वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, मीन्स इसकी जो साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की इसकी साइज होती है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स मोस्टली कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप, और कोलाइडल के भी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम जनरली नहीं देख सकते, यानी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, इवन इन द माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप का यूज करके भी उस पार्टिकल को देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते। और उसमें अभी जो पीछे हमने उदाहरण पे बताया कि मिल्क में उसमें अगर लाइट प्रेस करते हैं तो उस सॉल्यूशन के लाइट आर पार हमको जाती हुई दिखाई देती है, तो इससे हमको पता चलता है कि वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी दी है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड मोस्टली कैन नॉट बी सीन, जो पार्टिकल हमको दिखाई नहीं देते हैं, केवल
माइक्रोस्कोप, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए भी पिछले टॉपिक में जब टंडल इफेक्ट आपको मैंने बताया था, तो सॉल्यूशन जो ट्रू सॉल्यूशन था उसमें देखा कि उसमें लाइट पास होती हुई दिखाई भी नहीं दे रही थी। कोलाइडल में केवल लाइट, कोलाइड्स में केवल लाइट पास होती हुई दिखाई हल्की सी समझ में पड़ती है, लेकिन जो हमारा सस्पेंशन था उसमें से लाइट पास होती भी और उसके पार्टिकल्स भी मूवमेंट करते हुए हमको प्रतीत हो रहे थे। नेक्स्ट है इट्स पार्टिकल कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। इसके भी पार्टिकल पेपर फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। सो इट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन मेथड, यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड से कोलाइड्स के पार्टिकल को भी हम सेपरेट अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कोलाइड्स जो होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, कंप्लीटली स्टेबल नहीं होते हैं, ना ही वो अनस्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। बिकॉज द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के वो डू नॉट सेपरेट अलग नहीं हो सकते हैं आउट ऑन कीपिंग। A colloid scatters a beam of light passing through it. Colloids जो scatters होती है beam of light passing through it because its particles are fairly large. इसके जो scatters light इसमें भी हो जाती है। इस colloidal solution में light की scattering हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि its particle are fairly large, अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, इसलिए लाइट पास हो जाती है। तो ये थे हमारी प्रॉपर्टीज थी कोलाइड्स की, डिफिनेशन हो गई। कोलाइड और सस्पेंशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने वाली है, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन। इन तीनों के बीच में अगर हमको अंतर बताना होगा तो क्या बताएंगे, कैसा होता है आपको समझ अच्छा है। अब कोलाइड्स और ज्यादातर ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड्स के बीच में हम अंतर पेपर्स में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोलाइड्स जो होते हैं वो उनका बिहेवियर एज लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन वास्तव में वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ऐसे में उनका अंतर पूछ लिया जाता है। तो अंतर अगर पूछ लिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्टली ट्रू सॉल्यूशन तो एक द पार्ट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, वो होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट होता है, और कोलाइड्स जो होता है वो जनरली हेटेरोजीनियस मिक्सचर का पार्ट होता है। और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, लेकिन कोलाइड के पार्टिकल जो होते हैं वो क्वाइट लार्ज होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं, क्वाइट लार्ज कह सकते हैं या फेयरली लार्ज होते हैं। और डायमीटर के अकॉर्डिंग उसके साइज भी हम बता सकते हैं अलग अलग, तो हमारा अंतर स्पष्ट हो जाता है। और आगे दो तीन अंतर हमारे ये हो गए। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता था वो टोटली स्टेबल होता था, बट कोलाइड्स आर नॉट टोटली स्टेबल, इज द क्वाइट स्टेबल होते हैं। कोलाइड्स हमारे जो होते थे वो क्वाइट स्टेबल होते थे। और एक अंतर हमारा ये भी हो सकता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता था, इन अ सॉल्यूशन स्कैटर्स अ बीम कैनॉट स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, उसमें स्कैटरिंग नहीं होती थी क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते, बट कोलाइड में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। तो ये बेसिक अंतर हमारे हैं कोलाइड्स और ट्रू सॉल्यूशन में। हो सकता है आपसे पेपर में कोलाइड्स और सस्पेंशन में भी अंतर पूछ ले, तो इन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इनकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अंतर बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में हमको अब पढ़ना है वेरियस सेपरेशन मेथड, यानी विभिन्न प्रकार के सेपरेशन मेथड। अभी तक हमने जो मिक्सचर हमने अभी तक ऐसे मिक्सचर हमने पढ़े हैं जिसमें कि सॉल्यूट, जैसे ट्रू सॉल्यूशन था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिलाया। सस्पेंशन में जो हमारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर टाइप में दो चीजें हमारी मिलती थी, जैसे मडी वाटर में कीचड़, सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर था ना, इस तरह से चीजें मिली हैं। अब हमको अगले टॉपिक में पढ़ना है वेरिएशन सेपरेशन मेथड में उस जो भी हमारा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस जैसा भी मिक्सचर होगा, उसमें से जो अलग अलग टाइप के हमारे चीजें मिलाते थे उनको हम अलग कैसे करेंगे, उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग चीजें जो हमारी होंगी, तो उसके अलग अलग मेथड है उसको सेपरेट करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें मिले हैं
जो चीज़ मिली है वो उसका नेचर कैसा है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसका सेपरेशन के मेथड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको मेथड्स हमें कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सेपरेशन के मेथड वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ मेथड जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से हम डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सारे मेथड्स में हमारा जैसे आता है इवापोरेशन, वाष्पीकरण प्रक्रिया, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेटिंग फनल का यूज करते हुए। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। इसी डिस्टिलेशन में हम आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी हमको इसी में पढ़ना होता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारे टॉपिक हैं जो वेरियस सेपरेशन मेथड इसमें से हमको पढ़ने हैं। सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर में इवापोरेशन प्रोसेस से किस प्रकार के हमारे जो है मिक्सचर सेपरेट करते हैं, उसमें से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स में कौन से प्रकार के हमारे मिक्सचर में से प्योर चीज़ें हम सेपरेट करते हैं। इन सारी चीज़ों को इन अलग अलग मेथड से बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से उसको हम विस्तार से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जैसे फर्स्ट टॉपिक हम इसका ले लेते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन में जैसे हमने देखा दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस से हम कैसे किस चीज़ों को सबस्टेंस को हम निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, तो हमको समझना है। तो इन दिस प्रोसेस वी सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो वाष्पीकृत हो जाएं, जो उड़ने वाले हों, उनको हम वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। तो इन दिस प्रोसेस वी सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम द नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। मतलब कोई ऐसा हमारे पास मिक्सचर है जिसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो एक हमारा वॉलेटाइल यानी उड़ने वाला हो और एक हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है जो उड़ नहीं सकता है। तो ऐसे प्रकार का मिक्सचर हमारा इस इवापोराइजेशन प्रक्रिया से हम उसमें से दोनों कंपोनेंट्स हम इजिली हम सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे देख सकते हैं, सेपरेट डाई फ्रॉम द ब्लू इंक ना। हमारी जो इंक होती है वो क्या होती है, ब्लू इंक इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। जो इंक होती है वो द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड प्लस डाई, इन दोनों चीजों का मिक्सचर होता है, वाटर प्लस डाई का। अब इस इंक से अगर हमको डाई सेपरेट करना है तो वो जो सेपरेट होगा वो इसी प्रोसेस से हमारा संभव होगा। इवापोराइजेशन मेथड से ही हम डाई अलग कर लेते हैं। देखो, इवापोरेशन प्रक्रिया में के दौरान इंक से हम डाई कैसे अलग करते हैं, इसमें से वाटर एंड डाई दो चीज का मिक्सचर चूंकि हमारा होता है, तो ऐसे प्रोसेस में इवापोरेशन प्रक्रिया में जब इंक को हम हीटिंग इफेक्ट के साथ लाते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो वोलाटाइल सब्सटेंस होता है। धीरे धीरे क्या होता है, पानी उड़ने लगता है, और जब कंप्लीट पानी हमारा जो वोलेटाइल हो जाता है, जो वाटर हमारा कंप्लीट वोलेटाइल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल हमारे पास डाई बचती है। तो जब वाटर हमारा वेपोराइज हो जाएगा, वाटर हमारा वेपर बनकर उड़ जाता है, तो हमको डाई प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रोसेस से सिंपली हमको इंक से हम डाई जो है निकाल लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे और कई सारे एग्जाम्पल हैं जो इवापोरेशन प्रोसेस से हम कर सकते हैं। तो इस वेरियस सेपरेशन मेथड में इवापोरेशन मेथड आपका ये जो है ये इस प्रकार से हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब इसके बाद और भी जो मेथड्स हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इसी में डबल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये जो टॉपिक हैं आपको नेक्स्ट अगले पार्ट नंबर 4 में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने इस नए टॉपिक के साथ जो बचे हुए हमारे सेपरेटिंग मेथड्स हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ उपस्थित होते हैं पार्ट नंबर 4 में। तब तक आप इस पार्ट को अच्छी तरीके से जो है आप समझ लीजिए, और जल्द ही आपको
जो पार्ट नंबर 4 इसका जो है वीडियो आपके सामने आएगा, और उस पार्ट 4 का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे, आप इसको पढ़ने के बाद जो है उसको देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी पार्ट के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देखकर आप पार्ट नंबर 4 आप इसके आगे स्टडी कर सकते हैं।